हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप आरएमसी का जो रेट रहता है कंक्रीट का और जो साइड मिक्सिंग करते हैं उसका आप डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से निकालेंगे वो मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि इससे आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि आपको आरएमसी करना चाहिए साइड पे या फिर साइड मिक्सिंग करना चाहिए। वो चीज़ मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ और डिफरेंस बताने वाला हूँ मैं अमाउंट के हिसाब से, यानी कि रेट में कितना डिफरेंस होगा वो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे आरएमसी से मंगाया हुआ कंक्रीट वर्सेस कर देंगे हम इसको साइड मिक्सिंग, जो हम साइड पे मिक्सिंग करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं साइड मिक्सिंग से। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट दे देता हूँ साइड मिक्सिंग का। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो हमारी कंक्रीट क्वांटिटी है वो है 116 m3। ये कितना भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके साइड पे कितना लगने वाला है, आप किस हिसाब से करना चाहते हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो है 116 m3 और जो ग्रेड हम यूज़ करने वाले हैं वो है M30 का। ठीक है, अब M30 के ग्रेड हम यूज़ करने वाले हैं तो इसके हिसाब से हम रेट निकालेंगे कि साइड मिक्सिंग में कितना रेट जाएगा और आरएमसी से करेंगे अगर हम तो उसमें कितना रेट जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो साइड मिक्सिंग हम करेंगे उसके लिए जो रेशो दिया रहता है सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, तो वो हम इसमें पहले लिख लेते हैं क्या है रेशो। तो M30 के हिसाब से जो रेशो होता है वो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। सपोज़ ये 1 m3 के लिए ले लेते हैं कि 1 m3 में अगर M30 का माल बना रहे तो क्या कितना जाएगा, यानी कि सैंड सीमेंट एग्रीगेट कितना जाएगा। तो सीमेंट जाएगा 8.3 बैग्स, ये हो गया। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कि सैंड जाएगा 60 लीटर। अभी क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि बार बार ये लीटर क्यों लिखते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब साइड मिक्सिंग करते हैं तो वो एक फर्मी का यूज़ करते हैं और फर्मी की जो यूनिट होती है वो लीटर की होती है। तो जो हमें आरसीसी कंसल्टेंट से जो हमें डिज़ाइन मिलता है या फिर लेबोरेटरी से जो डिज़ाइन मिलता है वो लीटर में ही मिलता है। तो लीटर इक्वल टू केजी ही होता है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीटर इक्वल टू केजी होता है, आप इसको केजी भी समझ सकते हैं, लेकिन जो यूनिट है वही यूनिट लिखना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लीटर लिख दे रहा हूँ। तो ये लीटर हो गया। ये लीटर जो हो गया पर बैग के हिसाब से, यानी कि एक बैग अगर, क्योंकि जो घानी बनाते हैं जो माल बनाते हैं वो एक बैग के हिसाब से बनाते हैं, तो उसमें 60 लीटर हमें सैंड डालना है। तो उसके हिसाब से अभी आपको बता देता हूँ कि मेटल 2 जो होता है, यानी कि जो 20 mm का एग्रीगेट रहता है वो हमें 50 लीटर यूज़ करना है पर बैग के हिसाब से, और जो M1 रहता है वो 40 लीटर यूज़ करना है, जो 10 mm का एग्रीगेट रहता है पर बैग के हिसाब से। और इसमें एडमिक्सचर भी यूज़ करना रहता है, वो हमें यूज़ करना है 350 ml, ये यूज़ करना है। तो इसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि ये डिज़ाइन है। अब इस डिज़ाइन के हिसाब से हम उसका रेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सीमेंट के लिए। अब क्या करना है, सीमेंट लगेगा। अब सीमेंट लगेगा 8.3 बैग्स पर M3 के हिसाब से। तो 8.3 और टोटल जो M3 हमारा वो 116 M3 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 116। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 963 बैग्स लगेगा टोटल। अब क्या होता है कि इसका रेट निकाला, तो साथ में मैं इसका रेट भी लिख देता हूँ। जिस जगह पे मैं रहता हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ रेट। तो यहाँ पे एक बैग की जो वैल्यू है सीमेंट बैग की वो है 330 रुपये। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरा इसका अमाउंट मिल जाएगा सीमेंट का। तो ये हो जाता है 317790 रुपीज़। ये इतने का हो जाएगा सिर्फ सीमेंट। ये हो गया। अब हमें निकालना है सैंड का कि सैंड कितने रुपए का पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैंड हमें 60 लीटर यूज़ करना है पर बैग के हिसाब से। तो यहाँ पे 60 इंटू, अब M3 कितना है 116, वो भी लिख दिए। अब पर बैग के हिसाब से हुआ, लेकिन अब यहाँ पे हम M3 के हिसाब से जानना है। तो हम क्या करेंगे कि एक M3 में जो 8.3 बैग सीमेंट लग रहा है, यानी कि 8.3 टाइम्स हम 60 लीटर डालेंगे तब जाके वो एक M3 का माल बनेगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 8.3 से। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 57768 लीटर आ जाता है। ओके, अब ये आ गया। अब क्या करना है आपको, अब क्या होता है कि जो भी माल जो हम यहाँ पे मंगाते हैं वो आता है ब्रास में, और ब्रास के हिसाब से हमें रेट दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, ये आंसर आ गया। अब इसको क्या करना है, आप इसको ब्रास में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना है, इसको 57768 को डिवाइड कर देंगे 2830 से। तो इसका आंसर आता है 20.41 ब्रास।
ओके अब यहाँ तक आ गया। अब आपको एक चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि 2830 मैंने डिवाइड क्यों किया, तो इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ अच्छी तरीके से। आपको मैं बता देता हूँ कि 1 m³ जो होता है, 1 m³ इक्वल टू होता है 1000 लीटर, यानी कि 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर कोई फर्मा रहेगा उसमें अगर हम वाटर डालेंगे तो वो 1000 लीटर तक पहुंचता है। तो ये हो गया। और आपको दूसरा कन्वर्जन बताता हूं कि 1 ब्रास इक्वल टू होता है 2.83 m³। ओके अब इसी का मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, ये लीटर में आया है, अब लीटर को आपको m³ में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, और जो भी आंसर आएगा उसको आपको ब्रास में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2.83 से, तो आपको वो ब्रास में आंसर मिल जाएगा। अब क्या करना है, इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2.83 इंटू 1000 कर सकते हैं, तो ये हो जाता है 2830 हो जाता है। बस इसी को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। तो इसी तरीके से हम सब करने वाले हैं अभी। तो ये हो गया, इतना ब्रास आ गया। अब इसका हम रेट निकाल लेते हैं। ये है सैंड। अब यहाँ पे मेरी लोकेलिटी के हिसाब से ये जो सैंड आ रहा है ये एक ब्रास आता है 4000 रुपये का। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसके ब्रास से तो टोटल इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 81,650 रुपीज़ हो जाती है। तो यानी कि इसका भी हमें रेट मालूम पड़ गया, इसका भी रेट मालूम पड़ गया। अब हमें निकालना है एग्रीगेट का, यानी कि मेटल 2 का। मेटल 2 हमें यूज़ करना है 50 लीटर, तो ये 50 हो गया इंटू कितना m³ है, 116 m³ है, और यहाँ पे जो 8.3 है यानी कि 8.3 टाइम्स हमें 50 लीटर डालेंगे तब वो जाके एक m³ बनता है। तो यहाँ पे हम इसको 8.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो आंसर आता है वो होता है 48140 लीटर्स, इसका आंसर आ जाता है। ओके अब हमें इसको भी ब्रास में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये हो जाएगा 48140, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2830 से, जैसा कि हमने इसमें किए थे। ओके तो इसका आंसर आ जाता है 17 ब्रास। ये निकल गया। अब क्या करते हैं, हम इसका रेट बाद में निकालते हैं, क्योंकि मेटल 2 और मेटल 1 का ना ऑलमोस्ट सेम रेट रहता है, इसलिए मैं साथ में लिखने जा रहा हूँ इसको मैं। तो अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं मेटल 1। मेटल 1 के लिए यूज़ करना है 40 लीटर, ये 40 हो गया, 116 m³ और 8.3 से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर हो जाता है 38512 लीटर। ये हो गया। अब हमें इसको ब्रास में कन्वर्ट करना है, तो 38512 को डिवाइड कर देंगे 2830 से। ओके जब इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 13.6 ब्रास। अब क्या करना है कि ये दोनों को हमें एक प्लस कर लेना है और फिर उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये दोनों को प्लस कर लेना है। जब ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाता है टोटल 30.6 ब्रास हो जाता है दोनों मिला के। ओके अब इसका जो रेट है पर ब्रास का वो होता है मेरे लोकेलिटी के हिसाब से 2900। ओके तो जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर मिल जाता है 88740 रुपीज़। तो ये हमने सीमेंट का भी निकाल लिए, सैंड का भी निकाल लिए, मेटल 2 और मेटल 1 का भी निकाल लिए। अब एक बच गया है वो है एडमिक्सचर, तो एडमिक्सचर का भी निकाल लेते हैं। तो एडमिक्सचर हमें मिलाना है कितना, यहाँ पे 350 ml। तो जो ml है इसको मैं लीटर में लिख देता हूँ, तो लीटर में जब लिखूँगा तो ये हो जाएगा 0.35 m³ है इतना 116, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 8.3 से, यानी कि 8.3 टाइम्स हम डालेंगे तो एक m³ बनेगा इसलिए। ओके तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है 337 लीटर्स। अब ये लीटर्स में आ गया है। अब क्या करना है, ये जो हमें एडमिक्सचर का जो पूरा ड्रम आता है वो 200 लीटर का आता है, तो हम इसको नंबर ऑफ़ ड्रम में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि लिख देते हैं यहाँ पे 337 डिवाइडेड बाय 200, यानी कि 200 लीटर का एक ड्रम रहता है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 1.6 ड्रम ये बन जाएगा, यानी कि 1.6 ड्रम लगेगा इतना माल बनाने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो एडमिक्सचर यूज़ करना है वो BASF का रहता है, वो अच्छा रहता है, फोसरॉक का रहता है, वो अच्छा रहता है। तो उसका जो रेट है तकरीबन जो हम लोग के जो साइट पे आया है वो रेट है 22500, ये रेट आया है एक ड्रम का। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.6 से, तो इसका रेट बन जाता है 36,000 रुपीज़।
तो ये बन गया एडमिक्सचर का रेट। अब हम यहाँ पे हमने सब सारा रेट निकाल दिए, सीमेंट का निकाल लिए, सैंड का निकाल लिए, दोनों एग्रीगेट का निकाल लिए और एडमिक्सचर का निकाल लिए। अब क्या करना है, अब पूरे अमाउंट को टोटल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोटल अमाउंट हो जाएगा 524180। मैं सब कैलकुलेट करके रखा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम पास ना हो, इसलिए। तो ये इसका रेट निकल जाता है, टोटल अमाउंट। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ना पर एम क्यूब के भी हिसाब से निकाल लेता हूँ कि एक एम क्यूब में कितना पैसा लग रहा है। तो जैसे कि ये 116 एम क्यूब का हमने निकाले हैं, तो सिंपली इसको हम डिवाइड कर देंगे 116 से, यानी कि 524180 डिवाइडेड बाय 116। तो इसका आंसर आ जाता है 4518 रुपीज़। यानी कि एक एम क्यूब के लिए आपका जो रेट लगेगा, आपका जो पैसा लगेगा वो लगेगा 4518, इतना लगेगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि आरएमसी के हिसाब से आपको कितना पैसा लगेगा। तो सेकंड जो है वो आरएमसी का निकाल लेते हैं। अब आरएमसी में क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें ग्रेड चाहिए M30 और जो टोटल एम क्यूब हमें चाहिए वो 116 एम क्यूब चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पे जो रेट हम लोग ने निकाले हैं तो वो अलग अलग आरएमसी प्लांट का अलग अलग रेट रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। कोई 5800 देता है, कोई 6200 लेता है, कोई 6300 लेता है। तो मैं यहाँ पे एक एवरेज अमाउंट ले रहा हूँ आपको समझाने के हिसाब से। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपके यहाँ पे कितना रेट चल रहा है एक एम क्यूब का M30 का। तो जो मैंने जो रेट निकाला है वो है 6000 रुपया, यानी कि 6000 रुपया लगेगा एक एम क्यूब के लिए। तो फिर 116 एम क्यूब के लिए लग जाएगा 696000, ये लग जाएगा 116 एम क्यूब के लिए। और जो हमने कैलकुलेशन किए थे साइड मिक्सिंग के हिसाब से तो वो इतना लग रहा था। तो अब मैं इसका डिफरेंस निकाल लेता हूँ कि डिफरेंस कितना आ जा रहा है दोनों में। तो डिफरेंस इसको हम माइनस कर देते हैं 696000 और इसको हम इससे माइनस कर देंगे 524180। तो इसका जो डिफरेंस आता है वो आता है 171820 रुपीज़, यानी कि 1,71,820 का डिफरेंस आ रहा है साइड मिक्सिंग में और आरएमसी मिक्सिंग में। तो इस तरीके से गाइस आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर आपको कोई पूछा जाए कि साइड मिक्सिंग में और आरएमसी में जो पैसे में कितना डिफरेंस आ रहा है वो बताने के लिए, तो ये कैलकुलेशन करके आप बता सकते हैं। तो आरएमसी हम ज़्यादातर इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें वो काम बहुत फास्ट मिलता है, काम अच्छा मिलता है। जहाँ पे लेबर स्ट्रेंथ कम रहती है तो वहाँ पे आरएमसी यूज़ होता है। जहाँ पे हमारे पास जगह नहीं होती है कि हम माल मटेरियल कहाँ पे डंप करें, डंप करने के लिए जगह नहीं होती है, माल रखने के लिए जो रॉ मटेरियल जो आता है उसके लिए जगह नहीं होती है साइड पे, तो वहाँ पे हम आरएमसी यूज़ करते हैं और वही हमको सही लगता है। लेकिन अगर आपके पास जगह है अच्छे तरीके से, लेबर स्ट्रेंथ भी अच्छा है, आप साइड मिक्सिंग ही करें, इसमें रेट अच्छा खासा आपका बच जाएगा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।